नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज पहली क्लास है जहां पर मैं आप सभी का विशेष स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग 60 दिन का पूरा मास्टर स्ट्रेटजी प्लान के साथ चलेंगे, जहां पर डेली एक एक टॉपिक्स पढ़ेंगे और इन 60 दिनों में हमारा टारगेट रहेगा कंप्लीट पॉलिटी को डिटेल्स में कवर करना, सारे आर्टिकल्स को पढ़ना, सबको समझना और हर आर्टिकल के डिटेल उसमें क्या संशोधन हुआ, कब कब क्या क्या अमेंडमेंट्स है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करना। और हमारी तैयारी इस तरह से करना कि 60 दिन बाद जो भी एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए। भारतीय राज्य व्यवस्था से आने वाले सारे क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। ये कंप्लीट जीके जीएस की भी सीरीज है और साथ ही साथ आप अपने बैचेस में देख रहे होंगे। आपने जो भी बैच लिए हैं वहाँ पर इस सेशन की इसकी क्लास भी रहेगी। क्लास के साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेगी। अभी एक्चुअली मैं जो मेरा एप्लीकेशन है द एग्जाम बडी, इस एप्लीकेशन को भी मैं ऑपरेट करना सीख ही रहा हूँ ऑन द लर्निंग फेज में। तो हो सकता है कभी कुछ गलतियाँ हों, तो जो भी गलती हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या आपको मैं नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ अपना 9889057003। इस नंबर पे आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि लर्निंग फेज में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं कि मेरा लर्निंग फेज कंप्लीट है। एक्चुअली लर्निंग फेज देखिए, ये जो मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से मेरा लर्निंग फेज है। हाँ, मैं एक जगह सिलेक्टेड हूँ वो बात अलग है, कहीं जॉब कर रहा हूँ वो चीज़ें अलग है, मैं उसको यहाँ पे अभी नहीं शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यू, तो क्लास किस तरह से रहेंगी, पहले डिटेल क्लास रहेंगी और हर एक टॉपिक्स की डिटेल क्लास के बाद उसकी एमसीक्यूज रहेंगी। ये एमसीक्यूज जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ये रहता है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती। जब हम संविधान को देखेंगे तो बेटा सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए संविधान होता क्या है। तो बेटा 2 लेटर लिखे हुए हैं, समधन विधान, मतलब कुछ कानूनों का संयोग है, कुछ ऐसे कानूनों का संयोग है जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए। कहना क्या है कि जो संविधान है कुछ ऐसे कानूनों का संगम है जिसके आधार पे किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किया जाए, उसे हम संविधान कहेंगे। संविधान 2 तरह का हो सकता है या 3 तरह का हो सकता है। एक ये लिखित भी हो सकता है, दूसरा अलिखित भी हो सकता है या केवल मौखिक हो, या कुछ देश में ऐसा है जहाँ पे कुछ संविधान लिखित है तथा कुछ मौखिक, मतलब दोनों का संगम है या मिला जुला हुआ है। लेकिन भारत ने क्या अपनाया, भारत ने अपनाया लिखित संविधान। लिखित संविधान के जब निर्माण एवं विकास की चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी हमें समझना पड़ेगा हुआ क्या। जब आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश भारत में आए प्रशासन करने। इन्होंने क्या देखा कि भारत की जो केंद्रीय सत्ता है ये थोड़ी सी कमजोर होती जा रही। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, तो पहले ये ब्रिटिश आए थे केवल भारत पे व्यापार करने, इनका उद्देश्य था व्यापार करना। तब ये जाते हैं केंद्रीय सत्ता से परमिशन लेते हैं, परमिशन लेटर के आधार पर इन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ये देखते हैं कि केंद्रीय सत्ता कमजोर होती जा रही है। जब कमजोर होती जा रही है तो यही व्यापारी वर्ग अब व्यापार न करके धीरे धीरे अपना प्रशासन करने लगता है, धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता पे स्थापित होने लगता है। पहले ये लोगों को राजा बनाते थे और खुद किंग मेकर की तरह काम करते थे। फिर एक पल ऐसा आया जब इन्होंने लोगों को राजा बनाना बंद कर दिया और खुद राजा बन के फिर राजा बन के ही अपना प्रशासन संभालने लगे। जब ऐसी स्थिति ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लाई गई तो ब्रिटिश हुकूमत में क्या था, ये व्यापारिक कंपनी थी, तो व्यापारिक कंपनी को कहीं ना कहीं से अधिकार मिलते थे। जैसे हमारे यहाँ मान लेते हैं कि टाटा कंपनी है, ठीक है। अब ये टाटा कंपनी पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान में देखो, सबसे पहले टाटा क्या करेगी, है भारतीय कंपनी। अब भारतीय कंपनी पाकिस्तान में जाएगी और वहां पे व्यापार करने लगेगी। व्यापार करते करते ये देखिए कि पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता तो कमजोर हो गई है, तो ये व्यापार न करके पाकिस्तान में पूरा पूरा शासन करने लगे, पूरा पाकिस्तान पे अपना सिक्का अजमा ले कि अब पाकिस्तान में कुछ भी होगा टाटा की परमिशन से होगा। उस स्थिति में भारत क्या देखता है कि टाटा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही, तो ये टाटा के सारे अधिकार पत्र समाप्त कर देता है कि आज से आप व्यापारिक कंपनी नहीं रहेंगे, आज से आप केवल प्रशासन करेंगे। प्रशासन करने लगी। धीरे धीरे जब पाकिस्तान यहाँ से जन विरोध हुआ, विरोध होने के बाद टाटा कंपनी पे पूरा का पूरा पाकिस्तान ही, मतलब भारत ही पूरा पूरा कब्जा कर ले कि अब यहाँ पे प्रशासन हम करेंगे। कहानी समझ में आ रही, नहीं आई? चलो एक बार और समझते हैं। देखो मान लेते हैं 2 एग्जांपल। जैसे भारत की कंपनी है टाटा कंपनी, टाटा कंपनी जाती है पाकिस्तान में व्यापार करने और अभी ये पाकिस्तान में व्यापार कर रही सुचारू रूप से। अगर पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता कमजोर होती जाए तब टाटा कंपनी क्या करेगी, व्यापार करने के साथ साथ वहां प्रशासन करने लगेगी और ये प्रशासन के क्रम में पाकिस्तान का धीरे से नाम ही समाप्त हो जाएगा। फिर केवल टाटा का ही नाम बचेगा कि वही पाकिस्तान पे पूर्णतः राज कर रही, पूरी तरह शासन कर रही। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तब भारत जाए और भारत टाटा से बोले कि अब आप परमिशन यहाँ से व्यापार न करिए, आप पूरी पूरी सत्ता हमें सौंप दीजिए। कुछ इसी तरह की घटनाएं
ब्रिटिश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के साथ होती है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती है, व्यापार करते करते व्यापार न करके प्रशासन करने लगती है, और प्रशासन करते करते धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन हटा के ब्रिटिश प्रशासन आता है। इस क्रम में कई रूल्स बनाए गए, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते थे। हुआ क्या, अब प्रशासन जब हम लोग पढ़ते तो दो आधार पर पढ़ते, एक कंपनी के आधार पर, कंपनी के आधार जब टाटा कंपनी शासन कर रही थी, यहाँ पे टाटा कंपनी ना होकर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि जब ब्रिटिश ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लोगों का जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासन करने। इस दौरान कई रूल्स बनाए गए, इन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे, परंतु शुरुआत हम लोग उन पॉइंट से करते हैं जिनके आधार पर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की प्रस्तावना के बारे में। ये सारे पॉइंट्स हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग इतिहास की क्लास में थोड़ा सा आगे स्विच अप कर लेंगे, और वहाँ पर हम लोग ब्रिटिश हुकूमत को पढ़ रहे होंगे, और ब्रिटिश हुकूमत के साथ ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें समझ में ज़्यादा आएगी। वहाँ पे स्टोरी बिल्डिंग होगी, यहाँ पे कानून बिल्डिंग होगी, स्टोरी और कानून दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेद के बारे में, ताकि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, पार्टीशंस किए, किस तरह से पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसके साथ हमें एक क्लास और लेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना किसी भी क्षेत्र की, जैसे आप कोई बुक लेते हैं तो बुक में सबसे पेज में थीम दी जाती है। थीम क्या करती है? पूरे बुक का निचोड़ करती है। ऐसे भारतीय संविधान का सारांश अगर कहीं पे लिखा गया तो वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को पढ़ के हम ये पता लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान किस तरह से है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाग और उसके अनुच्छेदों के बारे में। जैसे भारतीय संविधान के पहला भाग की चर्चा करें, वहां पे संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई, आर्टिकल 1 से 4। मतलब सबसे पहले हम बाउंड्री अपनी बनाएंगे कि कहाँ पे क्षेत्र है हमारा, कहाँ पे प्रशासन है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो भारतीय आर्टिकल 5 से 11 तक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का आर्टिकल या अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 51A के तहत वर्णित है, तो 51A आर्टिकल याद रखना। भाग कौन सा? भाग 4 का ए है, तो ये पॉइंट्स याद रखना। मौलिक अधिकारों की चर्चा करें, भाग 3 में वर्णित है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की चर्चा करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। केंद्र सरकार की चर्चा करें तो केंद्र प्रशासन भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है, जिसके तहत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघीय न्यायपालिका व कैग के बारे में पूछा जाता है। और ये सभी जैसे केंद्र सरकार की चर्चा करें 52 से लेकर 151 तक वर्णित है, और इसी में कार्यपालिका 52 से 78 तक, संसद 1979 से लेकर 122 तक, राष्ट्रपति शक्तियां जो है 123 में वर्णित है, संघ न्यायपालिका जो है 124 से लेकर 147 तक वर्णित है, कैग जो है 148 से लेकर 151 तक। अगर भाग 6 की चर्चा करें, भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन किया गया। राज्य सरकारों में समान प्रशासन क्या है, कार्यपालिका किस तरह से कार्य करती है, राज्य विधानमंडल कैसे करते हैं, राज्य की विधायी शक्तियां कैसे करती, उच्च न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, इनके बारे में वर्णन किया गया। राज्य सरकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक वर्णित है। और इसमें अगर सामान्य 152 हो गया, जिसके बारे में बताया कि राज्य सरकार किस तरह से होते, क्या प्रशासन है, क्या उसकी परिभाषा रहेगी। कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है। राज्य विधानमंडल 168 से लेकर 212 तक है। राज्य की विधायी शक्तियां 213 में वर्णित है। उच्च न्यायालय 214 से लेकर 232 तक वर्णित है। अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर 237 तक वर्णित है। केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करें, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 8 में है, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक वर्णित है। पंचायतों का वर्णन 243 से लेकर 243 ओ तक है। नगर पालिका भारतीय संविधान के 9th ए में आता है, और सहकारी समितियां 9th बी में आता है। साथ ही अनुसूचित जनजातियों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 10 में वर्णित है। नगर पालिकाओं का संबंध आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 पी जेड तक है, नगर पालिकाएं। सहकारी समितियां 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की चर्चा करें 244 से लेकर 244 ए तक है। संघ राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263, और विधायी शक्तियों का वर्णन 245 से लेकर 255 तक। प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करें तो 256 से लेकर 263 तक वर्णित है। वित्त संबंधी मुकदमे जो हैं, वित्त संबंधी वाद विवाद हैं, ये 264 से लेकर 300 ए तक वर्णित है। वित्त जो जिसमें 264 से लेकर 291 उधार लेने से संबंधित आर्टिकल संपत्तियों के बारे में। फिर आपसे मुख्य और पूछा संपत्ति का अधिकार, जो पहले भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार से हट के कानूनी अधिकार में बन गया, और वर्तमान समय में इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 ए के तहत किया गया है। भारत राज्य क्षेत्र के बीच में जो भारत में व्यापार होगा, वाणिज्य का समागम होगा, इनका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक वर्णित है। संघ राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो 308 से लेकर 323 तक वर्णित है।
जो मुख्य सेवाएं हैं वो 308 से लेकर 314। लोक सेवा आयोग जो है इसका वर्णन भारतीय संविधान में 315 से लेकर 323 बी तक किया गया है। चुनावों की चर्चा करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के 324 से लेकर 329 ए तक किया गया है। आधिकारिक भाषाओं की चर्चा करें 343 से लेकर 351 तक किया गया। कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है जिनका वर्णन भारतीय संविधान के 330 से लेकर 342 तक। न्यायाधिकरण की चर्चा करें तो 323 से लेकर 323 ए से लेकर 323 बी तक इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संघ की भाषा का क्या वर्णन है, भारतीय संविधान में संघ की भाषा से का वर्णन 343 344 में किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन 345 347 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसका वर्णन भारतीय संविधान के 348 और 349 में उच्च न्यायालय से संबंधित उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसका वर्णन है। कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जो 300 आर्टिकल 300 से लेकर 351 तक दिए गए। इमरजेंसी की चर्चा करें, आपातकाल की चर्चा करें, भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है और ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक वर्णित है। तो संविधान संशोधन 368 में है। अस्थायी संगमकालीन विशेष प्रावधान 369 से लेकर 392 तक है। कुछ शॉर्ट फॉर्मेट या हिंदी पाठ की चर्चा करें वो 393 से लेकर 395 तक है। ये टोटल हमारा संविधान रहेगा जिस आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे इसको लगने में लगभग 40 घंटे का टाइम लगेगा। 40 घंटे में हम लोग कंप्लीट क्लास लेंगे। 40 घंटे की क्लास को ही मतलब हम लोगों ने 60 दिनों में किया है ताकि हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ सकें। कोई ऐसा पॉइंट ना रहे जो नज़र से बाहर जाए और ना ही बाहर जाना चाहिए। अब इसकी क्लासेस किस तरह होंगी उनको समझो। ये जो बेटा आज आपने क्लास ली है, इस क्लास के बाद आपकी ये डिटेल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये डिटेल क्लास आपकी एप्लीकेशंस पर होंगी। या आज की क्लास आप यूट्यूब पे डेमो भी पा रहे होंगे। एप्लीकेशन में होने के साथ ही साथ वैसे ये जो डेमो क्लास की लगभग 3 से 4 क्लास होंगी। डेमो में इसके बाद आप सभी लोगों को एप्लीकेशंस पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। जो मॉक टेस्ट की क्लास रहेगी इवनिंग बैच में वो आप लोगों की यूट्यूब पे चलती रहेगी। मॉक टेस्ट का जो आपको पीडीएफ चाहिए होगा वो आपको एप्लीकेशंस पे मिलेगा। एप्लीकेशन पे अब आपको डाउनलोड करना ही चाहिए ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आपने अभी तक कोई बैच नहीं लिया तो बेटा सारे बैचेस एक्टिव हो चुके हैं, ले लीजिएगा। किसी कोई समस्याएं आती हैं तो आपके पास नंबर है 9889057003। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपकी सारी समस्याओं के निदान के लिए लगातार हाजिर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।